इसके पार जब मिला प्यार। अम्बा भाई, मेरी आई को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अम्बा बाई को झूठा दिखावा पसंद नहीं है तन्वी, और जिन हाथों से तुमने मेरी आई को बेड पर पहुंचा दिया, उन्हीं हाथों से पूजा करोगी तो अम्बा बाई ब्लेसिंग नहीं, कर्स देंगी, कर्स। युग, बेटा हम आरती कर देते हैं। लाओ। हम अम्बा भाई से प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस घर से हर बुरी नजर और बुरा साया हमेशा के लिए दूर रहे। हाँ का साहबा, आप ही आरती कीजिए। वैसे भी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करके कोई मतलब नहीं है, जिन्हें इस घर के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग और ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? और ये सामान किसके परमिशन से अंदर लेके आ रहे हो? अपने घर में किसकी परमिशन की जरूरत होती है? What nonsense! आप होश में तो हैं? हाँ होश में हूँ, लेकिन थोड़ा गलत बोल गया। पूरे घर का मालिक नहीं हूँ, बस आधे घर का मालिक हूँ। ऊपर का हिस्सा आज से मेरा है। आधे घर, 1 इंच इस घर की धूल मिट्टी में भी ना आपका हक नहीं है। दिस इज सरपोत्तार मैंशन। इस घर के मालिक मेरे बाबा हैं, समझे आप? मैं जानता हूँ, लेकिन इसी सरपोद्दार हाउस का आधा हिस्सा कल मैंने खरीदा है। What nonsense! और आप लोग खड़े क्या हैं? Get out! अरे देख क्या रहे हो? सामान उठाओ और निकलो। हाथ मत लगाओ मेरे सामान को। देखिए अंकल, मेरी रिस्पेक्ट को ना मेरी वीकनेस मत समझिए। प्लीज शांति से ये सब लेकर चले जाइए यहाँ से, वरना मैं आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं रखूंगा। जितना जोर लगाना है लगा लो, जो करना है करो। मैं अब इस घर से नहीं बाहर जाऊंगा। प्रकार, तू अभी पुलिस को फोन लगा। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? फोन लगा पुलिस को। बुलाओ बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं देखता हूँ कौन मुझे इस घर से बाहर निकालता है। बाबा, ये आदमी इतने यकीन के साथ कैसे? दादा, ऐसे लोगों के लिए ड्रामा बहुत नॉर्मल है। हर दिन एक नया ड्रामा लेकर आ जाते, ना प्रूफ ना सबूत ना कुछ, सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है बस, और कुछ नहीं। प्रूफ चाहिए? ये लीजिए, पढ़ लीजिए। तन्वी, तुमने अपने हिस्से का घर बेच दिया? क्या? नहीं, ये सब झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? दिखाना दिखाना। हे भगवान, ये एक बात बताओ तन्वी, ये इन कागजों पर ये तुम्हारे दस्तखत कैसे आए?
देखिए भाऊजी, देखिए। थैंक यू मैम। वाह तन्वी, आज सुबह सुबह तुम्हारे ससुर ने तुम्हें इस घर की मालकिन बनाया था और शाम होते होते तुमने खुद अपने हाथों से उसका सौदा कर दिया। अब मजा आएगा जब इस बात का सच सबके सामने आएगा। तन्वी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर का एक हिस्सा तुम्हारे नाम करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन नहीं हुआ तन्वी और तुमने इसे बेच दिया। ये तुम्हारा साइन है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं सपने में भी इस घर का सौदा नहीं कर सकती। तो अगर ये तुम्हारे सिग्नेचर्स नहीं है, मतलब ये झूठे सिग्नेचर्स हैं, बताओ तन्वी, क्या ये फेक सिग्नेचर्स हैं? बोलो तन्वी। बिल्कुल नहीं। मेरे ब्रोकर ने हर पेपर वेरीफाई करवाए और कोर्ट वेरिफिकेशन के बाद ही मैंने ये डील कंप्लीट की। मैं आपसे नहीं पूछ रहा अंकल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तन्वी, सीधा सीधा जवाब दो, क्या ये फेक सिग्नेचर्स हैं? हाँ या ना? नहीं, मैंने नहीं किया है इस पे ये साइन, ये नकली है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। देखो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तन्वी, तुम ऐसा करो, तुम एक कागज पे अपने दस्तखत कर दो सबके सामने, फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, है ना? मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने ये घर नहीं बेचा, विश्वास कीजिए प्लीज। अरे अगर तुमने नहीं बेचा तो फिर दस्तखत करने में इतनी देरी क्यों लगा रही हो बेटा? तुम अभी दस्तखत करके सबको दिखा दो ना, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। एक मिनट रुको। लो दस्तखत करो, लो पकड़ो बेटे, पकड़ो, दिखाना। दिखाओ। हे भगवान, ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं। क्या? देखिए, मैं बाबा की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने घर नहीं बेचा और ना ही मैंने इन्हें कभी देखा है। मेरे पर तो तब ध्यान जाएगा जब नोटों से भरी बैग से आपकी आंखें हटेगी। सीधा बैग उठाया ब्रोकर से और निकल गई। कौन सा ब्रोकर? कौन सा नोटों से भरा बैग? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं अंकल। मैंने पूरा पैसा कैश में दिया। मेरे ब्रोकर ने बोला कि मैडम को सिर्फ कैश में चाहिए पैसा, इनकम टैक्स वालों को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मैंने आप पर भरोसा किया, पैसा लेने के बाद अब घर देने से मना कर रही हो। एक मिनट भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? क्या आपने नोटों से भरा हुआ बैग तन्वी को दिया है? फिर तो भाऊजी, फिर तो तन्वी के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।